नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पर। मैं हूं आपका दोस्त रिडमल सिंह और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित ऊंटाड़ा किले के बारे में। ऊंटाड़ा को वर्तमान में वल्लभ नगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था वहां पे कि उस किले के अंदर उस समय प्रवेश के लिए सक्तावत और चुंडावतों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई थी, होड़ हुई थी कि इस किले के अंदर पहले कौन पहुंचेगा। जो भी इस किले के अंदर पहले पहुंचेगा वो मेवाड़ की सेना के अंदर जो हरावल दस्ता है, जो कि मेवाड़ की सेना के अंदर सबसे आगे रहता है, सबसे मजबूत और सबसे नामचीन जो है हरावल दस्ता, उसके अंदर उनका वर्चस्व होगा। सक्तावत और चुंडावतों के अंदर होड़ लगी थी। तो दोस्तों, इसके लिए जो एक जैत्र सिंह चुंडावत है, उन्होंने अपना सिर कटवाकर इस किले के अंदर फेंकवा दिया था ताकि चुंडावतों का वर्चस्व जो है मेवाड़ के हरावल दस्ते में रहे। और सक्तावत जी, जिनका नाम था बल्लू सक्तावत, उन्होंने जो लोहे का दरवाजा था उसको हाथी टक्कर नहीं मार रहा था, क्योंकि लोहे का दरवाजा हाथियों की टक्कर से तोड़ा जाता था और उस दरवाजे पे जो लोहे की किल्ले लगी हुई थी, तो बल्लू सक्तावत है वो उन किल्लों के पकड़ के उनके ऊपर ऐसे लेट गए थे और हाथी से उनकी पीठ पे टक्कर मरवाई थी। और उन टक्कर से जो बल्लू सक्तावत है वो अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए थे और दरवाजा तोड़ने में सफल हुए और दरवाजे के साथ में वो किले के अंदर गिरे। लेकिन उधर से जो जैत्र सिंह चुंडावत थे, उन्होंने भी अपना सिर कटवा कर किले के अंदर फेंकवा दिया था। दरअसल बात क्या थी उसकी तह तक जाते हैं हम। दोस्तों, उस समय जो मेवाड़ के अंदर महाराणा थे, उनका नाम था महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की मौत जो है 1597 ईस्वी के अंदर हो चुकी थी। महाराणा प्रताप की मौत के बाद में उनका पुत्र अमर सिंह महाराणा बना मेवाड़ का। और उस समय दिल्ली पे कौन बादशाह था? बादशाह अकबर, उसका शासन था। बादशाह अकबर का पुत्र जिसका नाम था जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते थे। तो 1603 ईस्वी के अंदर दशहरे के दिन अकबर ने जहांगीर को आदेश दिया कि तुम फिर से मेवाड़ पर जाओ अपनी सेना लेकर के और मेवाड़ पे आक्रमण करो। अब दोस्तों, जहांगीर जो है वो मेवाड़ आने से डरता था, क्योंकि उससे पहले 1600 ईस्वी के अंदर जहांगीर मेवाड़ आया था पहले। तो उससे पता था कि यार मेवाड़ वाले मारते बहुत बुरा है, भगा भगा कर मारते हैं, इसलिए वो मेवाड़ आने से कतराता था कि दूसरा ही कोई मेवाड़ अगर आ जाए तो ठीक है, मैं तो पहले जाकर आया हूँ और मुझे पता है कि मेवाड़ वाले लोग कैसे हैं, मेवाड़ के सैनिक बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। फिर भी अपने पिता की आज्ञा का वो पालन करना उसका कर्तव्य है और अपने पिता को मना नहीं बोल सका कि मैं मेवाड़ नहीं जाऊँगा। वो अपनी सेना लेकर के रवाना हुआ। अब दोस्तों, वो आया, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे काम टेढ़ा होने वाला है, इसलिए फतेहपुर के अंदर ही आकर वो रुक गया। ठीक है, फतेहपुर से आगे नहीं जा रहा था और फतेहपुर से अपने पिता को एक वहाँ से पत्र लिखा कि आप थोड़ी और सेना भेजिए, मेवाड़ के अंदर बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, अकबर को पता चल गया कि ये काम सलीम से होने वाला नहीं है, जहांगीर से होने वाला नहीं है, जहांगीर डरता है मेवाड़ जाने से। तो उसको वापस बुला दिया कि तुम वापस आ जा, वहाँ पे दूसरों को भेजेंगे। अब दोस्तों, वो इसीलिए आए थे और उस समय उनके अंडर में था ऊंटाड़ा का किला। ऊंटाड़ा का किला जो उदयपुर के अंदर है वो, और उस पे अभी भी मुगलों का राज था उसके अंदर, किले के अंदर, और उसके आसपास मुगलों का शासन था। और उस समय अमर सिंह जो है वो मेवाड़ के महाराणा थे। उन्होंने आदेश दिया कि इस ऊंटाड़ा के किले को पहले अपने को जीतना है। वो अपनी सेना लेकर के ऊंटाड़ा के किले के आसपास में जितने भी सैनिक चौकियाँ वगैरह छोटी मोटी थी उन सबको जीत लिया। लेकिन अभी भी ऊंटाड़ा के किले के अंदर जो किला बंद कर दिया उन्होंने, और किले के अंदर अभी भी मुगल बैठे हुए हैं। तो अब किले के अंदर पहुंच करके उन मुगलों को बाहर कौन भगाएगा, उनको मारेगा कौन? ठीक है, उसके लिए भी अमर सिंह ने अपनी सेना को कहा कि भाई आप उन पे अटैक कीजिए। तो वहां पे सक्तावतों और चुंडावतों के बीच में बहस हो गई, क्योंकि मेवाड़ की जो हरावल दस्ता था, मेवाड़ के अंदर सबसे आगे सेना में रहने वाला जो हिस्सा था वो चुंडावतों के पास में था। मतलब वो आज से नहीं, पहले से था, उनके दादा परदादाओं के समय से ही चलन हो रहा था कि मेवाड़ की सेना में सबसे आगे चुंडावत रहेंगे। वो महाराणा लाखा के समय से ही वैसा चलन में था। महाराणा लाखा के पुत्र थे महाराणा चुंडा, जो चुंडा थे ना, उन चुंडा के वंशज वो चुंडावत कहलाए, और वो चुंडावत है वो ही मेवाड़ की सेना के अंदर सबसे आगे रहते थे। और मेवाड़ की सेना के अंदर जो सबसे आगे रहेगा, दुश्मन से लड़ने का मौका भी उसको उससे ही मिलेगा। अगर मेवाड़ की सेना कहीं आक्रमण करने जाएगी तो मेवाड़ की सेना के अंदर सबसे आगे दस्ता कौन सा है? हरावल दस्ता, जिसके अंदर चुंडावत है।
तो दुश्मन से चुंडावत पहले भिड़ेंगे। तो सक्तावत चाहते थे कि यार हमें भी मौका मिले कभी आगे रहने का, और सक्तावतों ने कहा कि हम भी शक्तिशाली है और हमें हरावल में रहने का मौका दीजिए। तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने कहा कि देखिए आपको झगड़ना नहीं है, इस ऊंटाड़ा के किले के अंदर जो भी पहले प्रवेश करेगा, अगर सक्तावतों ने पहले प्रवेश किया तो आज के बाद में मेवाड़ की सेना के अंदर हरावल दस्ते में सक्तावत रहेंगे। अगर चुंडावतों ने पहले इस किले के अंदर प्रवेश किया तो आज के बाद में मेवाड़ की सेना के अंदर हरावल दस्ते में चुंडावतों का वर्चस्व होगा। ऐसा कहने के बाद में दोनों टुकड़ियां जो है उस किले के ऊपर आक्रमण कर देती है। अब दोनों का टारगेट यह है कि इस किले के अंदर कैसे भी करके अंदर पहुंचना है सबसे पहले, है ना। चुंडावत चाहेंगे कि हम पहले पहुंचे और सक्तावत चाहेंगे कि हम पहले पहुंचे। अब दोस्तों सक्तावत जो है वो उस किले का मुख्य द्वार था, वहां से अंदर पहुंचने के लिए, और जो चुंडावत थे वो दीवार तोड़ करके यहाँ दीवार के ऊपर से कूद कर अंदर जाना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने दीवार पे हमला किया। अब देखिए उस किले का जो दरवाजा था वो लोहे का बना हुआ था और उस पर लोहे की बड़ी बड़ी किलें जो है वो ऐसे लगी हुई थी। तो उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी बुलाया। अब हाथी जो है उस किलों पे टक्कर नहीं मारेगा, इसलिए हाथी को दारू पिलाया। अब दारू के नशे में हाथी ने एक टक्कर तो उस दरवाजे पे मार ली, लेकिन उसको जैसे ही किले लगी तो हाथी की दारू उतर गई। अब दूसरी बार हाथी उस पर टक्कर मारेगा नहीं, क्योंकि हाथी को पता है कि यार किले तो लग रही है बहुत जोरदार। अब क्या करें, उनका समय बर्बाद हो रहा था। उधर से वो दीवार फांद करके चुंडावत है वो किले के अंदर घुस जाएंगे। इसलिए बल्लू सक्तावत जो कि सक्तावतों का नेता था, उसने कहा कि मैं इस किले की जो ये नुकीली किले हैं ना, इन किलों के ऊपर ऐसे लेट जाता हूँ और इस हाथी को मेरी पीठ पे टक्कर मरवाओ, ताकि हाथी जो मेरी पीठ पे टक्कर मारेगा ना तो ये दरवाज़ा टूट जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। बल्लू सक्तावत वो इस किलों के ऊपर लेट जाते हैं और हाथी उनकी पीठ पे टक्कर मारता है और दरवाज़ा टूटने के कगार पे आ जाता है। धीरे धीरे वो दरवाज़ा टूट रहा था। तो उधर चुंडावतों को पता चला कि उधर दरवाज़ा टूटने ही वाला है। अगर दरवाज़ा टूट गया तो सक्तावत किले के अंदर चले जाएंगे और आज के बाद जो हरावल दस्ता अपना था आज दिन तक, वो उनके पास में चला जाएगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ियाँ अपने को कोसेगी कि यार अपने कैसे ऐसे कमज़ोर अपने पूर्वज थे जो कि उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और हमारे हाथों से जो हरावल का राज था, हरावल का हक था, वो चला गया, है ना। तो उन्होंने उनके अंदर थे जैतर सिंह चुंडावत, उन्होंने दीवार पे चढ़ने की कोशिश की और दीवार पे चढ़ने में सफल भी रहे। जैसे ही वो दीवार के ऊपर तक गए तो अंदर से जो कोई मुगल था उसने गोली निकाली और बंदूक ठोक दी उनके गोली लगते ही वो नीचे गिर गए वापस। ठीक है, अब वो घायल अवस्था के अंदर उन्होंने कहा कि अब कैसे चढ़े, तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर काटो और जल्दी से इस किले के अंदर फेंको। ठीक है, अब दोस्तों किसी सैनिक ने उनका सिर काटा और उस किले के अंदर फेंक दिया। अब कहते यह है कि चुंडावतों का जो सिर है वो पहले किले के अंदर पहुंचा था, बाद में उन जो सक्तावतों का जो है वो उन्होंने प्रवेश किया था, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक समय ही हुई थी। उधर से वो सिर काट के अंदर फेंक रहे थे, उधर से हाथी टक्कर मार के दरवाजा तोड़ रहा था और दरवाजा टूटा और सक्तावत अंदर पहुंचे तो सक्तावत जश्न मनाने लगे कि यार आज से हरावल अपनी है, क्योंकि सबसे पहले अपन पहुंचे हैं। जैसे ही वो किले के अंदर आगे गए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो जैतर सिंह का सिर कटा हुआ पड़ा है, मतलब कि अपने से भी पहले जो है चुंडावत आ पहुंचे हैं यहाँ पे। ये दोस्तों राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई घटना थी ऊंटाड़ा किले से। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप अपने अंदर आत्मचिंतन कीजिए कि यार अपने वर्चस्व की लड़ाई के अंदर कि भाई अपना वर्चस्व रहना चाहिए, अपने जो सक्तावत है, चुंडावत है, उनका नाम रहना चाहिए। उनके लिए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, है नहीं कि भाई उनके सामने अपनी जो जिंदगी थी उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। मौत को वो अपनी हथेली पर लेकर चलने वाले लोग थे। तभी तो ये मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम है और ये मेवाड़ के इतिहास के कुछ सुनहरे पत्ते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।